मौत, बर्बादी या कोई बुरी खबर, गिद्ध यानी वल्चर्स का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले यही सब आता है ना? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन पक्षियों की बायोलॉजी और इनके उस जबरदस्त इकोलॉजिकल महत्व को समझेंगे जो सच में किसी हीरो से कम नहीं है। पुरानी गलतफहमियों को थोड़ा साइड में रखते हैं और इन शानदार पक्षियों की असलियत देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम सबको जाननी चाहिए। देखा जाए तो इन पक्षियों को हमेशा एक अजीब या थोड़ा ग्रॉस नज़र से देखा गया है, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। पर असल में ये प्रकृति के सबसे एफिशिएंट क्लीनअप क्रू हैं, बिल्कुल हमारे प्लैनेट के डेडिकेटेड सफाई कर्मचारी। हर साल ध्यान दीजिएगा, लाखों टन सड़ा गला मांस धरती पर फैला होता है और ये गिद्ध उसे खाकर पूरी तरह साफ कर देते हैं। अगर ये ना हो ना तो पूरे नेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। ये सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहे हैं, बल्कि चुपचाप पूरी दुनिया को भयानक इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी सुपर पावर्स ऑफ द स्काई की, आसमान में उड़ने की इनकी महाशक्तियां। गिद्धों की एक सबसे बड़ी ताकत होती है थर्मल करंट्स का इस्तेमाल करना। बेसिकली ये गर्म हवा के ऊपर उड़ते हुए इनविजिबल कॉलम्स होते हैं। इन्हीं हवा की लहरों का सहारा लेकर गिद्ध आसमान में बेहद ऊंचाई पर घंटों तक बिना अपने पंख फड़फड़ाए उड़ सकते हैं। मतलब एक इतना भारी पक्षी और गर्म हवा के इन गुब्बारों पर तैरते हुए सैकड़ों मील का सफर तय कर लेता है। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल सुपर पावर है जो इनकी बहुत सारी एनर्जी बचाती है और इन्हें बिना थके बड़े इलाकों में खाना ढूंढने में मदद करती है। अब एक और दिलचस्प बात, ज्यादातर पक्षियों की सूंघने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कुछ गिद्ध प्रजातियों के पास एक दुर्लभ खासियत होती है, एक बेहद पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल। इनकी ऑल्फैक्टरी सेंसेस इतनी विकसित होती हैं कि घने जंगलों में पेड़ों के नीचे छुपे किसी सड़ते हुए जानवर की गंध को ये हजारों फीट ऊपर आसमान से सटीक तौर पर सूंघ लेते हैं। आसमान की इतनी ऊंचाई से धरती पर इस तरह इनविजिबल स्कैन करना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। खाना ढूंढना तो सिर्फ आधा काम है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बिल्ट फॉर द ग्रॉसेस्ट जॉब्स, इनका खास बायोलॉजिकल आर्मर। एक सवाल जो दिमाग में जरूर आता है, आखिर इनका सर गंजा क्यों होता है? देखिए, यही वो फीचर है जिसकी वजह से इनकी इमेज थोड़ी नेगेटिव बन गई है। बिना पंख वाला सर और गर्दन इन्हें थोड़ा डरावना सा बनाते हैं, लेकिन इस अजीब से दिखने वाले रूप के पीछे एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल साइंस है। इनका ये गंजा या फेदरलेस सर असल में एक ब्रिलियंट एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है और ये पूरी तरह से हाइजीन यानी सफाई के लिए विकसित हुआ है। जब ये पक्षी किसी मरे हुए जानवर के शरीर के अंदर पूरा सर डाल के मांस खा रहे होते हैं तो ये गंजा सर उन्हें साफ रखने में मदद करता है। सोचिए, अगर वहां पंख होते तो उनमें बैक्टीरिया, खून और सड़ा हुआ मांस फंस जाता, जिससे इन्हें भयानक इन्फेक्शन हो सकता था। तो मौत और सड़न के बीचों बीच खुद को सेफ रखने का ये एक परफेक्ट नेचुरल डिजाइन है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात तो इनके पेट के अंदर होती है। गिद्धों के पेट का एसिड इतना शक्तिशाली होता है ना कि उसका पीएच लेवल लगभग 1 या 0 के आसपास होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इनका पेट एक कार की बैटरी के एसिड जितना खतरनाक है और यही इनका अल्टीमेट डिफेंस मैकेनिज्म है। ये तेज एसिड इन्हें आसानी से उस सड़े हुए मांस को सेफली डाइजेस्ट करने की ताकत देता है, जो डेडली बैक्टीरिया से पूरा भरा होता है। जो मांस किसी और जीव की तुरंत जान ले, गिद्ध उसे आसानी से पचाकर एनर्जी में बदल देते हैं। और इन्हीं सब बायोलॉजिकल फीचर्स का नतीजा है हमारा तीसरा हिस्सा, स्टॉपिंग एयरबॉर्न एंड ग्राउंड डिजीजेस, हवा और जमीन के रास्ते फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम। मरे हुए और सड़े जानवरों को लगातार खाकर गिद्ध हार्मफुल पैथोजेंस के लिए एकदम डेड एंड बन जाते हैं। जैसे ही ये सड़ते हुए मांस को खाते हैं, इनके शक्तिशाली पेट में एंथ्रैक्स, रेबीज और बॉटेलिज्म जैसी भयानक बीमारियों के कीटाणु पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अगर गिद्ध ना हो तो सोचिए, ये बीमारियां हवा, जमीन और पानी के रास्ते पूरे एनवायरनमेंट में कितनी तेजी से फैलेंगी। असल में गिद्ध एक अल्टीमेट इकोलॉजिकल फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो चुपचाप पूरी दुनिया को किसी बड़ी तबाही से बचा लेते हैं। लेकिन इतने बड़े इकोलॉजिकल हीरोज होने के बावजूद आज इनके आगे एक बड़ा संकट है। चौथा हिस्सा, द मॉडर्न थ्रेट्स वल्चर्स फेस। आज के आधुनिक दौर में गिद्धों की आबादी तेजी से घट रही है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, हैबिटेट लॉस यानी इनके आवास का तबाह होना। दूसरा, हवा की चक्कियों यानी विंड टर्बाइन से टकराकर होने वाली मौत। लेकिन तीसरा और सबसे भयानक खतरा रहा है पॉइजनिंग या जहर।
खास तौर पर भारत और साउथ एशिया में डिक्लोफेनाक नामक एक दवा जो मवेशियों को दर्द निवारक के रूप में दी जाती थी, उसने गिद्धों के लिए मौत का फरमान लिख दिया। जब गिद्धों ने इन दवाई खाए हुए मरे मवेशियों को खाया तो उनकी किडनीज फेल हो गईं और दुर्भाग्य से इस वजह से गिद्धों की 99 यानी 99% आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई। इन तेजी से बढ़ते संकटों को देखकर एक बात साफ है, गिद्धों का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इन पक्षियों को बचाना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे पर्यावरण, फूड चेन और कहीं ना कहीं खुद मानव स्वास्थ्य को बचाने की कोशिश है। इन अनिवार्य पक्षियों को विलुप्त होने से रोकने के लिए दुनिया भर में तुरंत और ठोस कदम उठाने ही होंगे। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक गहरा और थोड़ा डरा देने वाला सवाल सामने आता है। अगर प्रकृति का ये सबसे बड़ा क्लीनअप क्रू हमेशा के लिए गायब हो जाए तो पूरे इकोसिस्टम को भयानक महामारियों से कौन बचाएगा? ये गिद्ध आसमान के सच्चे अनजाने हीरोज हैं। इनका बचा रहना इस धरती के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। इनके महत्व को पहचानना अब वक्त की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है।